इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर देश की इकोनॉमिक डायनामिज्म का एक सबूत है। यह फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनोवेशन और ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाला एक पावरफुल इंजन है। यह सेक्टर, जो कभी एक नाइश प्लेयर था, अब इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक डोमिनेंट फोर्स बनकर उभरा है। इसका सफर इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के स्पिरिट और लिबरलाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दर्शाता है। प्राइवेट बैंक्स ने इंडियंस के बैंक करने के तरीके में क्रांति ला दी है। उन्होंने सीमलेस और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर उनके फोकस ने लाखों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ला दिया है। यह ऐसे इस वाइब्रेंट सेक्टर के एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। यह ऐसे प्राइवेट बैंक्स के हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी को एक्सप्लोर करेगा, उनके नेसेंट बिगिनिंग से लेकर उनके करंट प्रोमिनेंस तक। यह उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को एनालाइज करेगा और की प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करेगा। इसके अलावा यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चैलेंजेस फेस्ड और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर भी प्रकाश डालेगा। इंडियन प्राइवेट बैंकिंग की कहानी भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में प्राइवेट बैंक्स लोकल इकोनॉमीज में क्रूशल रोल प्ले करते थे। कारूर वैश्य बैंक और साउथ इंडियन बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस इसी पीरियड में उभरे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में पॉलिसी में बदलाव आया। 1969 और 1980 में मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। 1991 के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के साथ बदलाव की हवा चली। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे न्यू एज बैंक्स का जन्म हुआ। 2000s के डिजिटल रेवोल्यूशन ने प्राइवेट बैंक्स के ग्रोथ को और भी तेज कर दिया। कोविड-19 पैंडेमिक ने अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की। हालांकि प्राइवेट बैंक्स ने रिमार्केबल रेजिलियंस का प्रदर्शन किया। डिजिटल बैंकिंग की ओर शिफ्ट और तेज हुआ। इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में दो अलग अलग ग्रुप्स शामिल हैं, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स और न्यू प्राइवेट बैंक्स। यह कैटेगराइजेशन उनके हिस्ट्री, एवोल्यूशन और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्टर की डायनामिक्स को समझने के लिए इन डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। ओल्ड प्राइवेट बैंक्स वे हैं जो 1991 रिफॉर्म्स से पहले एग्जिस्ट करते थे और नेशनलाइज्ड नहीं हुए थे। फेडरल बैंक, कारूर वैश्य बैंक और साउथ इंडियन बैंक जैसे इन बैंक्स का अपने कम्युनिटीज की सेवा करने का एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। उनकी स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस है और लॉयल कस्टमर बेसिस हैं। हालांकि वे अक्सर ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स पर ऑपरेट करते हैं। इसके विपरीत न्यू प्राइवेट बैंक्स इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के बाद उभरे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कैपिटल से लैस होकर वे इंडस्ट्री में फ्रेश पर्सपेक्टिव्स और कंपेटिटिव स्पिरिट लेकर आए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित इन बैंक्स ने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोचेस और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अपनाया। इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण एक डायनामिक और कंपेटिटिव बैंकिंग लैंडस्केप बना है। जहां ओल्ड प्राइवेट बैंक्स अपनी लेगेसी और डीप रूटेड कस्टमर रिलेशनशिप्स का लाभ उठाते हैं, वहीं न्यू प्राइवेट बैंक्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और अग्रेसिव एक्सपेंशन पर फोकस करते हैं। इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का नेतृत्व इंस्टीट्यूशंस के एक जबरदस्त समूह द्वारा किया जाता है, जिन्होंने इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया है। इन बैंक्स ने अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के साथ न केवल सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर हासिल किया है, बल्कि भारत में कस्टमर बैंकिंग एक्सपीरियंस को भी आकार दिया है। सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर एचडीएफसी बैंक रिटेल बैंकिंग में डोमिनेट करता है। पेज़ैप और स्मार्ट हब जैसे इनोवेटिव डिजिटल ऑफरिंग्स के साथ इसका विशाल नेटवर्क इसे एक जाना पहचाना नाम बना दिया है। यूनिवर्सल बैंकिंग में अग्रणी आईसीआईसीआई बैंक के पास इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट बैंकिंग तक फैला एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है। एक्सिस बैंक ने क्लाइंट्स के एक बड़े वर्ग की केटरिंग करते हुए वेल्थ मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट बैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स पर फोकस के लिए जाना जाने वाला कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी रिटेल प्रेजेंस का लगातार विस्तार किया है। व्हीकल फाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंस में अपनी मजबूत पकड़ के साथ इंडसइंड बैंक नाइश मार्केट्स की सेवा करने में एक लीडर के रूप में उभरा है। इन बैंक्स ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोचेस के जरिए प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ को आगे बढ़ाया है।
उनकी सक्सेस स्टोरीज रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट में इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी की पावर को रेखांकित करती है। भारत में प्राइवेट बैंकों ने देश के फाइनेंशियल लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन बैंकों ने न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दिया है, बल्कि बैंकिंग सर्विसेज में सिग्निफिकेंट इनोवेशंस भी लाए हैं। इतने सालों में उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करा के लाखों लोगों के लिए बैंकिंग को ज्यादा एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बना दिया है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स ने एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपनी सर्विसेज इंप्रूव करने और न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस कंपटीशन से अल्टीमेटली कस्टमर्स को फायदा हुआ है, उन्हें बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिली है। प्राइवेट बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने अंडरसर्व्ड और रूरल एरियाज तक पहुंच बनाई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध हों। अर्बन और रूरल बैंकिंग सर्विसेज के बीच की खाई को पाटने में उनके प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कंट्रीब्यूशनों के अलावा प्राइवेट बैंक्स स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने में की प्लेयर्स रहे हैं। उन्हें ग्रो और थ्राइव करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करने और ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में यह सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रहा है। निष्कर्षतः भारत में प्राइवेट बैंक्स के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने न केवल बैंकिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला है। उनका कंटिन्यूअस इनोवेशन और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। आइए इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस और मार्केट डायनामिक्स के बारे में जानते हैं। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट बैंकों ने कई की मैट्रिक्स में अपने पब्लिक सेक्टर काउंटरपार्ट्स को पीछे छोड़ते हुए रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज सभी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। इस ग्रोथ का श्रेय कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर स्ट्रांग फोकस को दिया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि कंपेटिटिव लैंडस्केप लगातार इवॉल्व हो रहा है। नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अपनी फुटप्रिंट्स एक्सपैंड कर रहे हैं। अब आइए अपना ध्यान रेगुलेटरी लैंडस्केप की ओर मोड़ते हैं। इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस के तहत ऑपरेट करता है। ये रेगुलेशंस फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी सुनिश्चित करते हैं, लेकिन ये कंप्लायंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में बैंक्स के लिए चुनौतियां भी पेश करते हैं। हाल ही में हुए रेगुलेटरी चेंजेस का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। हालांकि ये मेजर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके लिए बैंक्स को कंप्लायंट और कंपेटिटिव बने रहने के लिए कॉन्स्टेंटली अडेप्ट और इनोवेट करना होगा। चुनौतियों की बात करें तो इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे प्रेसिंग इश्यूज में से एक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ता लेवल, जो प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल रिजर्व्स पर दबाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त सेक्टर को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और बदलती कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझना होगा। ग्लोबल इवेंट्स जैसे कि ट्रेड टेंशंस और पैंडेमिक्स का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी अनिश्चितता की परतें जोड़ता है। आगे बढ़ने के लिए प्राइवेट बैंक्स को रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स डेवलप करने होंगे और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लिए संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज प्रॉमिसिंग बनी हुई हैं। बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन और बढ़ता हुआ डिस्पोजेबल इनकम्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल प्रदान करते हैं। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर बढ़ना इनोवेशन और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए नए रास्ते खोलता है। एडवांस्ड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज का लाभ उठाकर प्राइवेट बैंक्स न केवल चुनौतियों से पार पा सकते हैं, बल्कि एवर इवॉल्विंग फाइनेंशियल लैंडस्केप में नए अपॉर्चुनिटीजों को भी भुना सकते हैं।